प्रभुनाथ सिंह पूरे सारण प्रमंडल ही नहीं, बिहार में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के रिहाई को लेकर बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। जानिए कौन है प्रभुनाथ सिंह, बिहार की राजनीति में क्यों है चर्चा में। अति साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर 4 बार सांसद और 2 बार विधायक बनना बहुत ही असाधारण बात है। इन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला था। 1985 का विधानसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय शेर छाप पर जीता था। उसमें सबसे बड़ी भूमिका मशरक विधानसभा के गरीब गुरबों एवं वंचित समाज का था। इसलिए उन पर जातीय विशेष का नेता होने का ठप्पा लगाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। बाद में इनकी गलती यही रही कि इन्होंने लालू यादव के अगड़े पिछड़े की राजनीति का खुलेआम विरोध किया। 1992 में लालू यादव के मंत्री पद एवं करोड़ों के ऑफर को ठुकराकर इन्होंने अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखा। बस यहीं से शुरू हो गया झूठे मुकदमे का सिलसिला। हां, इन्होंने ने टूटना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं। सरकार विरोधी राजनीति के कारण इन्हें 1995 में भी जेल जाना पड़ा। 1998 से लेकर 2009 तक नीतीश जी के साथ मजबूती से खड़े रहे और पूरा बिहार इस बात का गवाह रहा है कि नीतीश जी को सत्ता दिलाने में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन 2009 के चुनाव में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव के टिकट के चलते इनका नीतीश जी से मतभेद हो गया, लेकिन इनकी मांग एकदम जायज थी। ओम प्रकाश यादव ने ही सिवान में शहाबुद्दीन के सत्ता के खिलाफ आवाज उठाया था और बहुत सारे परिवार को भी खोया था। ओम प्रकाश यादव की निर्दलीय जीत ने यह साबित भी कर दिया कि नीतीश जी गलत थे और प्रभुनाथ सिंह सही थे। लेकिन इस रस्साकसी में महाराजगंज के जेडीयू के कोर वोटर रिएक्ट कर गए और उन्होंने एक स्वजातीय निर्दलीय प्रत्याशी को लगभग 43,000 वोट दे दिया और वे मात्र 252 वोट से चुनाव हार गए। यहां तक कहानी में बहुत ट्विस्ट नहीं आया था और नीतीश जी के साथ उनका मनमुटाव समय के साथ आसानी से सुलझ जाता। लेकिन यहीं पर उनके जीवन के सबसे बड़े आस्तीन के सांप का प्रवेश हुआ और फिर उसी ने महती भूमिका निभाकर इनको राजद में मिलवाया और खुद राजद छोड़ दिया। खैर, लालू यादव के साथ भी ये जब तक रहे तब तक पूरी ईमानदारी से रहे और लाख प्रलोभन के बाद भी एनडीए में नहीं वापस गए। हालांकि 2013 का उपचुनाव इन्होंने जीतकर राजद को संजीवनी दिया था और राजद जेडीयू गठबंधन करने में भी महती भूमिका निभाई थी। फिर 2014 के मोदी लहर में यह चुनाव हार गए। यहीं से फिर इनके राजनीतिक जीवन के पूर्ण अंत करने का षड्यंत्र रचा गया और इनको विश्वास में लेकर केस खुलवाया गया, जो कि पिछले 22 सालों से गवाहों और सबूतों के अभाव में वैसे ही पेंडिंग पड़ा था। दुश्मनों को पता था कि सामने से लड़कर इनसे जीता नहीं जा सकता था, तो इस बाहुबली को कट्टपा की तरह साथ रहने वाले मित्र ने पीछे से वार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि प्रभुनाथ सिंह के काम को सजा नहीं दिया गया है, बल्कि उनके नाम को सजा दिया गया है। एक केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में दखल नहीं देगी और दूसरे केस में निचली अदालत द्वारा निर्दोष साबित होने के बावजूद भी स्वतः संज्ञान लेकर सजा सुना दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अभी भी न्याय की उम्मीद है। उनकी उम्र 73 साल हो गई है। उम्र जनित सभी प्रकार के व्याधियों से वो पीड़ित हैं। कुल मिलकर उन्होंने लगभग 12 साल की सजा भी काट ली है। एक निर्दोष को कब तक राजनीतिक बदले की भावना से जेल में रखा जाएगा। पूरे बिहार का जनमानस इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को एकजुट जो रहा है। नाडा प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो।